प्रणयवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में वेद विषय में पढ़ाई जाने वाली आचार्य परवर श्रीमान शौनक प्रणीत बृहद देवता के बहुविध मंत्र प्रकार एवं उनकी अभिव्यक्ति मूलक पद्धतियों के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे। तो आहनस्य नमस्कारः प्रतिराधस्तथैव च संकल्पस्य प्रलापस्य प्रतिवाक्यं तथैव च प्रतिषेधोपदेशौ च प्रमादापहृतौ च प्रापैसस्य यः प्रोक्तः संज्वरोजस्य विस्मय आक्रोशोऽभीष्टवश्चैव क्षेपः शापस्तथैव च उपसर्गो निपातस्य नाम चाख्यातमित्यपि भूतं भव्यं भविष्यं च पुमान् स्त्री च नपुंसकम् एवं प्रकीर्तयो मंत्रा सर्ववेदेषु सर्वशः। सभी वेदों में प्रत्येक स्थान पर उपसर्ग, निपात, संज्ञा एवं क्रिया, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आदि के स्वरूप से संपन्न कुछ अन्य मंत्रों के प्रकार हैं। आहनस्य सम्मोहन या कामना परक मंत्र, नमस्कारात्मक प्रतिराध, संकल्प, प्रलाप, प्रत्युत्तर, प्रतिषेध और उपदेश, प्रसाद और अपहवय, आमंत्रण, संक्षोभ, विस्मय, आक्रोश, अभिष्टव, आक्षेप एवं शाप। मैंने आहनस्य प्रतिराधा ये नाम अथर्वेदीय दूसरे कांड के कुंताप सूक्तगत कुछ मंत्रों के लिए प्रचलित हैं, जिनकी व्याख्या भाष्यकारों ने प्रायः नहीं की है। इस प्रकार बृहद देवताकार ने कुल 58 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख किया है और उनके उदाहरण भी दिए हुए हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात पदों के ये 4 भेद निरुक्त के अतिरिक्त यहाँ भी दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यास्क और शौनक के काल में बहुत दूरी नहीं है, दोनों समकालीन थे। वाक्यार्थ दर्शनार्थी या ऋचो वर्धा चापदानि च ब्राह्मणे चाथ कल्पे च निगद्यन्तेत्र कानिचित। वस्तुतः ऋचाओं, अर्ध ऋचाओं और पदों का उद्देश्य वाच्यार्थ को ही स्पष्ट करना होता है। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों और कल्पसूत्रों की भी कुछ ऋचाएँ उदाहरण के रूप में यहाँ उल्लिखित हैं। संज्ञा और क्रिया की परिभाषाएं। शब्दे नोचरी ते नेह जेन द्रव्यम प्रतीयते तदक्षरा विधौ युक्तम नामित्याहुर मनीषिणः। कोई भी उच्चारण किया गया शब्द जिससे किसी द्रव्य या वस्तु का ज्ञान हो और वह उच्चारण के अनुकूल अक्षरों के संयोग से युक्त हो तो उसे मनीषी जन संज्ञा बतलाते हैं। अष्टौजत प्रयुजन्ते नानार्थेषु विभक्तयः तन्नाम कवयः प्राहुर भेदे वचन लिंगयोः। जिसमें विभिन्न अर्थों में 8 विभक्तियों का अलग अलग वचनों और लिंगों में प्रयोग होता है, उसे विद्वज्जन संज्ञा कहते हैं। शौनक के समय संबोधन को भी विभक्ति माना जाता था। क्रियासु वैविस्वभि संसृतो यः पूर्वा परिभूत यैकैव क्रियाभिर्निवृत्ति वशेन सिद्ध आख्यायत शब्देन तमर्थमाहु। अनेक क्रियाओं से संबद्ध मन काल क्रमानुसार पूर्व अथवा अपर रूप धारण करने पर भी एक होते हुए भी यदि कोई शब्द क्रियाजन्य व्यवहार पूर्ण होने पर सिद्ध होता है तो उसे भी आख्यात ही कहा जाता है, आख्यात के नाम से ही जाना जाता है। क्रियाभिर्निवृत्तिर्वशोपजातः क्रीदंत शब्दाभीतो यदा स्यात् संख्या विभक्त्य व्यय लिंगयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमी उपलक्ष्यः।
जो भाव किसी क्रिया की निवृत्ति से उत्पन्न हो और जो कृदंत शब्दों से व्यक्त हो तथा जो संख्या विभक्ति अव्यय और लिंग से जुड़ा हुआ हो उसे द्रव्य माना जाता है। कृदंत शब्दों की सिद्धि तो क्रिया में ही प्रत्यय के योग से होती है, लेकिन प्रत्ययांत होने के बाद उसे संज्ञा ही माना जाता है। अब विभिन्न प्रकार के मंत्रों के उदाहरण, यथा नाना विधि शब्दैर आपस्यन्द्रशयः पुरा विविधानि वाक्यानि तान्यनुक्रम क्रमतः शृणु। अब यह क्रम पूर्वक सुनिए कि पहले ऋषियों ने विभिन्न प्रकार के शब्दों के योग से कैसे उनके विभिन्न वाक्यों का साक्षात्कार किया। रूपादिभिः स्तुतिः प्रोक्ता आसी स्वर्गाद्भिस्तथा जानि वाक्यान्यतोन्यानि तान्यानि स्युरनेकधा। सुंदर उपाधि को अभिहित करने वाले वाक्यों को स्तुति कहा गया है। स्वर्ग इत्यादि को प्रकट करने वाले वाक्यों को आशीष कहा गया है। इनका अतिरिक्त जो अन्य प्रकार के वाक्य हैं ये अन्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। स्तुतिवाचक वाक्यों में प्रायः देवों के रूप स्वरूप, वस्त्र, आयुष और अलंकारों का उल्लेख है, उनकी प्रशंसा है, उनकी बड़ाई है। आशीर्वाद परक वचनों में कल्याण मूलक उपलब्धियों का उल्लेख रहता है। मंत्रे प्रशंसा भोजस्य चित्र इत शोभरे स्तुति आक्रोशार्था तो दृश्यन्ते माता चैत्य भी मेथति। चित्र इत मंत्र में सौभरी के द्वारा उदारता पूर्वक दान करने वाले की प्रशंसा की गई है। आक्रोश को प्रकट करने वाले माता च इत्यादि मंत्र भी परिलक्षित होते हैं। रिंग मोघ मन्नम निंदा च सापुजो मृत्युग्रे गेवतु जाचंज्ञा जदिंद्र चित्रयति छेपो भी दमिति विरिचि। मोघम अन्नम ऋचा में निंदा तथा योमा में साप का वर्णन है। इसी के सदृश यद इंद्रचित में याचना की और उमेदम में आक्षेप की भावना परिलक्षित होती है। आशिषस्तु वातया वातु दंडेति परिवेदना प्रश्नस्य प्रतिवाक्यम च पृच्छामि त्वेइचौ पृथक। वातया वातु आशीष और दंडः में परिदेवन है, जबकि पृच्छामि त्वा से प्रारंभ होने वाली दोनों ऋचाएं प्रश्न और उत्तर के रूप में परिलक्षित हैं। संज्ञयोध स्विदासिच कथना स्यादहं मनु इमं नो यज्ञमित्यस्याम नियोगः पाद उच्यते। इसी प्रकार अधा स्वीट आसित में संशयात्मक स्थिति और अहम मनु में आत्म प्रकाशन की भावना है। इमं नो यज्ञम मंत्र के प्रथम पाद में विनियोग बताया गया है। यह ब्रवीत्वनुयोग संलाप ऋगुपोप में प्रतिषेधोपदेशौ तु अक्षरमेत्यक्षय संस्तुतौ। इस तरह के बहुत से अन्य उदाहरण भी दृष्टिगोचर हो सकते हैं। यह बब्रीतु में अनुयोग और उपोप में बातचीत का प्रसंग है, लेकिन द्युतक्रीड़ा की निंदापरक अक्षैर माँ सूक्त में निषेध और उपदेश दोनों ही भाव निहित हैं। आख्यानम तु हये जाये बीलाप स्यानदस्य माँ आविरात्मा त्मनः श्लाघा सुदेव इत्तु स्पृहा। हये जाये मन आख्यान और नदस्य माँ विलाप के परक मंत्र हैं। अभिराम में आत्म प्रशंसा की गई है। एक अन्य मंत्र सुदेव में स्पृहा का प्रकाशन है। नमस्कार सुनसेपे नमस्ते अस्तु विद्युते संकल्प्यन्निदम तुल्योहम श्यामीति यदुच्यते। सुना से आख्यान से संबद्ध मंत्र नगस्ते अस्तु विद्युते में नमस्कार किया गया है, लेकिन जब व्यक्ति शब्दों से व्यक्त भाव द्वारा संकल्प लेता है, जैसे ईदम तुल्योहम श्याम तो संकल्पस्तु यदीन्द्राहम प्रलापस्त्वैव तस्य सस्य यः महानग्न्याहनस्या स्यात् प्रतिराधो भुगित्यपि।
वह संकल्प कहलाता है। जद इंद्राहम ऐतस का प्रलाप मात्र है, जबकि महानग्नि अभिलाषा परक मंत्र है। पूर्ववर्ती भूक से प्रारंभ लघुकाय मंत्रों में प्रतिराध व्यक्त किया गया है, अर्थात इस श्लोक में संदार भत मंत्र कुंताप सूक्त अंतर्गत हैं, जिन्हें भाष्यकारों ने जटिल कहकर आख्यायात ही छोड़ दिया है। प्रमादस्त्वेव हंताहम न स स्व इत्यपहवय इंद्राकुस्यत् प्रतु पप्रैसौ न बीजानामि संसज्वरः। हंताहम मंत्र में प्रमाद में, अपहवय मन छिपाना, इंद्राकुत्सा में आमंत्रण और नबी जानामी में क्षोभ का भाव प्रकटित है। होता यक्ष दिति प्रैसा को अद्येति तु विस्मय जामये अपहवयो नैसा बीततादि प्रवलिका। होता जक्षत में प्रैस मैंने प्रेरणा अर्थ और निर्देशात्मक वाक्य को अद्य में आश्चर्य न जामये में अपहवय मैंने गोपनीयता और बीततऊ में प्रवल्लिका मन पहेली है। न मृत्युरासिदित्येताम आचिख्यासाम प्रचक्षते अभिशापो प्रजा संतो भद्रमासिदस्तु गौतमे। न मृत्युरासित से प्रारंभ ऋचा को वृतांत कथन की इच्छा कहा गया है, और अप्रजा संतो एक साप मान संतान न होने का है, जबकि भद्रम में गौतम ऋषि का आशीष है। बहवप्येवं प्रकारं तु शक्यं द्रष्टु मितिदृशं वक्तुं प्रयोगगतश्चैषां ऋक् सूत्रार्ध रच्य संस्कृतम। इस प्रकार के अनेक अन्य उदाहरण भी प्राप्त होते हैं, और किसी भी ऋचा सुक्त और आधि ऋचा में निहित भावों को उनके प्रयोगजन्य अभिप्रायों के आधार पर ऊपर बताए गए प्रकारों को कहा जा सकता है। एते तो मंत्र वाक्यार्था देवताम सुक्त भागिनीम संश्रयन्ते यथान्यायम स्तुतिस्त्वत्रानुमानिकी। मंत्रों के वाक्यों के अनुसार अर्थ अपने सुक्त के देवता के साथ उचित रूप से संबद्ध है, लेकिन यहाँ पर उनकी स्तुति को अनुमान मूलक कहा गया है। सूर्य एवं प्रजाति, चराचर एवं तीनों कालों के स्वरूप, भवद्भूतस्य भव्यस्य जंगमस्थावरस्य च अस्यैके सूर्यमेवैकं प्रभवं प्रलयं विदुः। कुछ विद्वान जो भूतकाल में था, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य में होगा, तथा जो समस्त चर और अचर हैं, उनकी उत्पत्ति और विनाश का मूल कारण सूर्य को ही मानते हैं। असतस्य सतश्चैव जो निरेशा प्रजापति जदक्षरम च वाक्यम च जथैतद ब्रह्म शाश्वतम। यानी जिनका अस्तित्व है और जिसका अस्तित्व नहीं है, वास्तव में उन सभों का मूल प्रजापति ही है। वह शाश्वत ब्रह्म के समान कभी क्षय नहीं होने वाला है और वर्णीय है। कृत्वैषा ही त्रिधात्मानं येषु लोकेषु तिष्ठति देवान्यथा यथम सर्वान् निवेश्य स्वेषु रश्मिषु। यह सूर्य स्वयं को विभाजित करके 3 लोकों में प्रतिष्ठित होता है, और यही अन्य दूसरे देवताओं को भी क्रमानुसार अपनी रश्मियों यानी किरणों में समाविष्ट रखता है। एतद्भूतेषु लोकेषु अग्निभूतं स्थितं त्रिधा ऋषयो गिरिभिरचन्ति व्यंजितं नामभिस्त्रिभिः। अग्नि के रूप में जो भूतों और लोकों में 3 भागों में विभाजित होकर स्थित है तथा 3 नामों से व्यक्त हैं, उसी की ऋषिगण अपने स्तुतियों के माध्यम से उपासना करते हैं, अर्थात सूर्य की उपासना करते हैं। तिष्ठत्वे सभूतानां जठरे जठरे ज्वलन त्रिस्थानम चैनमर्चन्ते होत्रायां मृतवर्षिषा। वही प्राणियों के अंतःकरण में दीप्यमान है, इसलिए यज्ञों में कुशासन पर विराजमान
होतागण 3 स्थानों वाली अग्नि के रूप में उसी की पूजा करते हैं। अग्नि की स्थिति पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यूलोक तीनों ही लोकों में है। यज्ञानुष्ठान का भी वही मूलाधार है, अतः होत्रीगण के द्वारा उसकी सर्वाधिक स्तुति स्वाभाविक ही है। त्रिविध अग्नि का स्वरूप इहैव पवमानोऽग्निर मध्यमो अग्निर्वनस्पतिः अमुष्मिन्नेव विप्रस्थो लोकेऽग्नि शुचिरुच्यते। ऋत्विकगण इस अग्नि को पृथ्वी पर पवमानाग्नि, मध्य भाग में वानस्पतिक और द्यूलोक में अग्नि सूची के नाम से संबोधित करते हैं या जानते हैं या बतलाते हैं। यह अग्नि भूरास्तव वृषिभिर्लोके स्तुतिभिरिल्लितः जातवेदा स्तुतो मध्य स्तुतो वैश्वानरो दिवि। ऋषियों ने इस लोक में अग्नि के रूप में, मध्य लोक में जात वेदस के रूप में तथा दिव्य लोक में वैश्वानर के रूप में अग्नि की स्तुति की गई है। रसान रश्मिभिरादाय वायुनायम गतः स वर्षत्वे च जल्लोके तेनेन्द्र इति स स्मृतः। क्योंकि अपनी किरणों से जल ग्रहण करके वायु के साथ वह इस लोक में वर्षा करता है, इसलिए उसे इंद्र कहा गया है। वैदिक देवों में इंद्र मुख्यतः वर्षा के ही अधिष्ठात्र देवता हैं। अग्निरस्मिन् थेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च सूर्यो दीवीति विज्ञेयास तिस्रा एवेह देवता। इस लोक में अग्नि, मध्य लोक में इंद्र और वायु तथा द्यूलोक में सूर्य को ही वेद में 3 देवता समझना चाहिए। एतासामेव माहात्म्यान् नामान्यत्वं विधीयते तत्स्थान विभागेन तत्तत्रेह दृश्यते। इन देवों की महानता के कारण ही इनके लिए विभिन्न नामों का व्यवहार किया जाता है। इनके क्षेत्रों में विभाजन के अनुसार ही इनके नामों में विविधता परिलक्षित होती है। देवत्रयी के नामों की अनेकता का कारण तासामीयम विभूतिर्हि नामानि यदनेकशः आहुस्तासां तु मंत्रेषु कवयो अन्योन्ययोनिताम। यह इनके वैभव का ही प्रतिफल है कि इनको विविध नामों से संबोधित किया जाता है, कहा जाता है या जाना जाता है। फिर भी ऋषि कवियों ने इन देवों की उत्पत्ति से जुड़े मंत्रों को एक दूसरे के पर अवलंबित बताया है। निरुक्त में यास्क ने भी देवों को एक दूसरे से प्रकट कहा है। ईतरेतर जन्मनामः यथा स्थानं प्रतिष्ठास्ता नामान्यत्वेन देवतः तद्भक्तास्तत्प्रधानाच्च केचिदेव वदन्तिता। ये देवता अपने नामों की विभिन्नता के कारण ही अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। कुछ सुधीजनों का, विद्वानों का विचार है कि जो व्यक्ति जिस देवता का भक्त होता है वह उससे ही उस स्थान पर प्रमुखता देता है, समझता है या उसको प्रमुख मानता है। गोस्वामी तुलसीदास का भी इसी प्रकार कथन है कि जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिनकी जैसी भावना रहती है भगवान को वह उसी रूप में देखता है। पृथक तु रसास्ताद्वे तुक्ता लोकादि पत्यस्त्रय तेषामात्मैव तत्सर्वं यद्य भक्तिर प्रकृति यते। अर्थात ऊपर कहे गए अलग अलग तीनों लोकों के स्वामियों के गुण अर्थात भक्ति का वर्णन, वहीं उनकी आत्मा अर्थात सब कुछ है। तेजस्त्वेवायुधम प्राहुर वाहनम चैव सज्जत इमामेन्द्रिं च दिव्यां च वाचमेव प्रथम स्तुताम। ऋषियों की उक्ति है कि तेज ही देवताओं विशेष का आयुध होता है, यानी अस्त्र होता है। इसी प्रकार उनका आगे कथन है कि पृथ्वी पर पार्थिव